दो लोगों पर बिजली चोरी की एफआईआर। नगर थाना क्षेत्र के जीएन रोड में की गई कार्रवाई। बिजली विभाग ने दो लोगों पर बिजली की चोरी व कार्य में बाधा डालने के मामले को लेकर नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। गुप्त सूचना के आधार पर बिजली विभाग की टीम में शामिल सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार, जेई नेहा कुमारी, प्रदीप कुमार, राकेश कुमार ने जीएन रोड स्थित उषा मिश्रा के आवासीय परिसर में जांच की, जिसमें मकान मालिक अपने किराएदार को बिजली की चोरी कर लाइन दे रहे थे। यह देखा गया कि सब मीटर से बिजली की चोरी की जा रही थी। जांच प्रतिवेदन बनाते वक्त वहां मौजूद दुर्गा शंकर नामक व्यक्ति द्वारा जांच दल में मौजूद सहायक विद्युत अभियंता का मोबाइल फोन छीनकर भागने की कोशिश की गई। माहौल बिगड़ने के कारण परिसर में तार व सब मीटर को जब्त नहीं किया जा सका। फोन कर इस बात की सूचना विद्युत कार्यपालक अभियंता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी गई। बिजली चोरी मामले में 1,11,902 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही दो लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। लोग अपने टीम के साथ जो टावर वाले कंज्यूमर हैं और 3 फेज कंज्यूमर हैं, उनका मीटर हम लोग चेक कर रहे थे रेंडमली। जो डिफेक्टिव था या जिनका एवरेज पे बिल बन रहा था प्रीमाइस लॉक पे, उनका हम लोग चेक कर रहे थे। तो जीएम रोड में हम लोगों को एक भारतीय इंफ्राटेल का साइट था, तो उनका मीटर हम लोग चेक करने गए तो वहीं हम लोगों को मिला जो कि वहीं उनके ही किटकैट से तार खींच के और सब मीटर लगा के 3 सब मीटर लगा के मकान मालिक के द्वारा अपने किराएदार को बिजली आपूर्ति की जा रही थी अनाधिकृत रूप से। क्योंकि बिजली बेचने का लाइसेंस जो है सिर्फ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को है इस क्षेत्र में, इसलिए किसी और के द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली लेके स्वतः उपयोग करना या किराएदार को बेचना गलत था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो मीटर में जितना सब मीटर में रीडिंग था उस अनुसार हम लोगों ने उसका कैलकुलेट करके विभागीय नियमानुसार फाइन बनाया है। फाइन 1,11,000 के करीब आता है और उसका हम लोगों ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया है बिजली चोरी का। और वहाँ एक आदमी के द्वारा सरकारी काम में बाधा भी डाली गई, तो हम लोगों ने उनकी भी शिकायत उसी एफआईआर में मेंशन किया है, जो सरकारी काम में भी बाधा डालने की कोशिश। क्या बाधा डाली गई थी? उनके द्वारा जैसे ही हम लोग रिपोर्ट बना रहे थे, हम लोगों का प्रावधान होता है जो चीज़ जैसे बिजली अनाधिकृत उपयोग में तार का उपयोग हो रहा था तो उसको हम लोगों को हटाना था, मीटर हटाना था। और हम लोगों को जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे थे तो उसी समय उन लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके द्वारा जो है हम लोगों का भी मोबाइल छीन के भागने की कोशिश की गई। हालांकि हम लोगों ने ले लिया है अपना मोबाइल, तो यही उनके द्वारा दिक्कत की गई। तो क्या नाम के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई है? हाँ, नाम के साथ प्राथमिकी, जो भी वहाँ किराएदार थे उनका भी हम लोगों ने नाम मेंशन किया है। क्या नाम? मकान मालिक का भी हम लोगों ने नाम मेंशन किया है। क्या नाम था मकान मालिक का नाम श्रीमती उषा मिश्रा है और 3 किराएदार हैं। हाँ, 3 और किराएदार हैं। 2 किराएदारों को दी जा रही थी बिजली। आपका नाम? मेरा नाम है गौरव कुमार और कनीय विद्युत अभियंता नेहा कुमारी के द्वारा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। थैंक यू। हादसे में आरपीएफ इंस्पेक्टर सहित 4 जख्मी, डीएमसीएच में हुए भर्ती। रेल इंजन बेचने के मामले में पूर्णिया से छानबीन कर लौट रहे थे दरभंगा के आरपीएफ इंस्पेक्टर। दरभंगा पूर्णिया एनएच पर सुपौल जिला अंतर्गत सिमराही ओपी क्षेत्र के बीच रोड पर एक साइकिल सवार लड़के को बचाने के चक्कर में रेलिंग को तोड़ता हुआ बोलेरो दूसरे लेन पर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार आरपीएफ दरभंगा के गाड़ी ड्राइवर मुकुंद कुमार, इंस्पेक्टर इंचार्ज ब्रजेश कुमार और पटना स्पेशल सेल आरपीएफ के इंस्पेक्टर आर सहाय जख्मी हो गए। ब्रजेश कुमार को गंभीर चोटें नहीं आई है, हालांकि उनके चेहरे पर शीशा टूटकर लगा, मगर ड्राइवर और इंस्पेक्टर सहाय गंभीर रूप से जख्मी है। इधर घटना की सूचना पर आरपीएफ आईजी सर प्रियमयंक, एसपी अरविंद कुमार आदि यहां पहुंचे और इस मामले को लेकर पूरी जानकारी प्राप्त की। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455।
और 8298542000। जिले के विभिन्न पथों, पुलों एवं तटबंधों के लिए की जा रही भू अर्जन की हुई समीक्षा। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 योजना क्रमशः 119D, 527A एवं 527C, जिनकी भू अर्जन की कार्रवाई प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखे। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भू अर्जन की मुख्य योजना के संबंध में बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ 119D में 3G करके भेज दिया गया है। NH दरभंगा बहेड़ी पथ के भू अर्जन का 3A का प्रकाशन हो गया है। जिलाधिकारी ने 3D की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। बैठक में बताया कि NH 322 मुसरी घरारी समस्तीपुर दरभंगा पथ में भू अर्जन हेतु 3A की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव ने की बैठक। अधूरी योजना को पूरा करने का लिया गया निर्णय। दरभंगा नगर निगम में 1.5 अरब रुपए रहने के बावजूद भी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विकास का कार्य ठप है। हाल में घटनाक्रम में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, मेयर एवं उप मेयर का पद खाली हो गया था। अब फिर से ये तीनों पद भर गए हैं। इससे निगम क्षेत्र के विकास में काम तेजी से होने की उम्मीद बढ़ गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के द्वारा उप सचिव सह दरभंगा प्रमंडल के नगर विकास के प्रभारी विशाल आनंद को समीक्षा के लिए दरभंगा नगर निगम भेजा था। इसी करीब में नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत कुमार सहनी, प्रभारी नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह और नगर विकास विभाग के डिप्टी निदेशक विशाल आनंद के साथ बैठक की गई, जिसमें शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अखिल भारतीय मिथिला संघ ने कॉमरेड भोगेंद्र झा की 13वीं पुण्यतिथि मनाई। गुरुवार को अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा मिथिला के विभूति पूर्व सांसद, महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा की 13वीं पुण्यतिथि मनाई। मिथिला संघ के सभी सदस्य एवं शहर के बुद्धिजीवी लोगों ने कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सीतायन के सभागार में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर एक सभा की गई। सभा की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा ने कहा कि भोगेंद्र झा देश के पहले नेता थे जिन्होंने अभी भी मिथिला की जनता भगवान के रूप में मानती है। उन्हें अभी भी भोगी भगवान के रूप में लोग संबोधित करते हैं। 5 बार सांसद रहने के बाद भी उनके पास कोई घर नहीं है। आज भी उनके बच्चे घर के अभाव में जहां तहां रह रहे हैं। लोकसभा में मैथिली में शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद थे। उनकी सादगी, गरीब दलितों के बीच लोकप्रियता आज भी लोगों के जेहन में है। इस अवसर पर अखिल भारतीय मिथिला संघ के कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बिहार नहीं बल्कि देश के जन जन के नेता, गरीब गुरबा के नेता, माननीय मिथिला के सपूत पूर्व सांसद कॉमरेड भोगेंद्र झा जी का प्रति हम सब अखिल भारतीय मिथिला संघ के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। माननीय भोगेंद्र जी देश के प्रथम सांसद छलाह जे लोकसभा में मैथिली में शपथ ग्रहण केनिहार पहिल सांसद छलाह और वो कोनो कार्ल मार्क्स के किताब पढ़ के कम्युनिस्ट नहीं भेल रहथि। वो संपूर्ण मिथिलांचल में जो इस समय में जमींदार का अत्याचार रहे गरीब गुरबा पर, वो हुनका बर्दाश्त नहीं भेलनि। वह देख कर जैसे से वो कम्युनिस्ट भेला और एहन कम्युनिस्ट भेला जो मधुबनी जिला में जतऽ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सैकड़ों कार से चुनाव लड़ै छलाह। हिनका पास 3 गो 4 गो कार रहै छलनि जे कि धक्का मारि के स्टार्ट होइ छलै।
और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हस्ती के चुनाव में पराजित कला और देश के पहिल सांसद है जो आज तक हिनका रहे के लिए 5 बेर सांसद भेला के बादो रहे के लिए एक घर नहीं है आ नहीं हिनकर धियापुता के लिए कहियो कि सोचला जहन की पत्नी डॉक्टर रहथिन और डॉक्टर दिवंगत भ गेलखिन परंतु आज हम सब आई उनके शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी जे पुनः एहि मिथिला क्षेत्र में भारत के धरती पर एहन नेता पुनः जन्म ले। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पटना में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सह दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। गुरुवार को पटना में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सह दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी के साथ दरभंगा से जुड़े विभिन्न विकासात्मक योजना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में दरभंगा विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत से चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से दरभंगा एयरपोर्ट, एम्स, कचरा प्लांट, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, आरओबी निर्माण, केंद्रीय विद्यालय, रिंग रोड निर्माण, आयुष अस्पताल निर्माण, प्लास्टिक पार्क की स्थापना, दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पुनः प्रारंभ करने सहित कई विषय को शामिल किया और उस पर चर्चा की। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा के उप महापौर भरत कुमार सहनी का युवा शक्ति सेवा सामाजिक संगठन ने किया पाक चादर के साथ सम्मानित। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम में उप महापौर के कक्ष में युवा शक्ति सेवा सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा उप महापौर भरत कुमार सहनी को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया और अपने शहर के विकास के लिए उन्होंने कई बातें उप महापौर के समक्ष रखी। तो वहीं उप महापौर भरत कुमार सहनी ने कहा कि शहर में काफ़ी विकास करना है, लेकिन हम लोग के पास समय कम है और इसी कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके शहरवासियों को दरभंगा नगर निगम के प्रति विश्वास जगाना है। आए हैं अपने जो उप महापौर जी हैं उनको भी सम्मानित करने आए थे पाक चादर और बुके से, और हम आए हैं युवा शक्ति सेवा सामाजिक संगठन है जो दरभंगा में भूखों को खाना खिलाती है, उसके हमारे यहाँ अध्यक्ष, सचिव और हम उसके संरक्षक हुए उन्हीं की ओर से देने आए हैं, इनको सम्मानित करने आए हैं और बधाई देने आए हैं, शुभकामना देने आए हैं। अच्छा बताइए, ये सब अन्य विषय जो राजनीतिक विषय है, जो राजनेताओं और जो समाज सेवी लोग करते रहते हैं, हमारा मुख्य बिंदु यही है कि जो गरीब जिन तक भोजन नहीं पहुंच पाता है वो खुद नहीं अर्जन कर पाते हैं। उप महापौर से क्या उम्मीद रखते हैं आप? उप महापौर से यही उम्मीद रखते हैं कि हम जो आने वाले दिनों में जो समाज सेवा की जो भी कार्य करने जा रहे हैं और करते हैं उनसे हमको उसमें सहयोग मिलता रहे, यही उनसे अपेक्षा करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है राकेश शाह सोनकार। सम्मान कार्यकर्ता, हम लोग मामूली कार्यकर्ता हैं, आज इस पोस्ट पर आए हैं तो उम्मीद तो रखेंगे ही। सभी आदमी कार्यकर्ता कि शहर को कैसे विकास किया जाए, सुंदर बने, तो यह साथ रखने करेगा कार्यकर्ता, उसमें हम लोग भी साथ रहेंगे। कार्यकर्ता सब आते हैं, सभी आदमी को सम्मान के शहर के विकास के लिए सभी आदमी जुड़कर साफ करेंगे। अभी कार्य करना तो बहुत है करने का, नगर आयुक्त के कारण अभी रुका हुआ है कारभार, यानी वित्तीय पावर मिल जाएंगे उनको 1-2 दिन में, तो हम लोग शहर के लिए फिर सोचना शुरू करेंगे कौन काम किया जाए। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के खिलाफ मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर किया गया सत्याग्रह आंदोलन। गुरुवार को सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष अमित कुमार द्वारा गरीब महिलाओं एवं बच्चों के संवैधानिक अधिकार के हनन करने तथा खुलेआम अपराधियों को मदद कर आमजनों को तंग तबाह करने की न्याय के विरुद्ध गतिविधियों पर कानून सम्मत कार्रवाई हेतु यह सत्याग्रह आंदोलन किया गया। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की जांच कमेटी ने पाया कि सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष अमित कुमार द्वारा सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 176/19 में पॉक्सो सहित संज्ञेय धाराओं के बावजूद रेप पीड़िता एवं उसके परिवार को तंग तबाह किया गया,
जिसका सदमा से बच्चे की मां की मृत्यु हो गई और परिवार के सदस्य दहशत में जी रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों को बरगलाने की भी बात जांच कमेटी ने पाई है। तो वहीं संस्था ने अनेक न्याय विरुद्ध गतिविधियों को देखते हुए वरीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षण एवं कानून सम्मत कार्रवाई हेतु मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन नई दिल्ली शाखा दरभंगा ने सत्याग्रह आंदोलन कर इन पर कार्रवाई की मांग की है। दोनार से टिन्ही पुल तक बन रहे नाला निर्माण में लगे मजदूर को एक मोटरसाइकिल सवार ने मारी टक्कर, हुआ घायल। गुरुवार को दोनार बेनीपुर मुख्य सड़क पर छिपलिया चौक के समीप दरभंगा दोनार की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवक ने छिपलिया चौक पर एक खड़े व्यक्ति को ठोकर मार दी। यह व्यक्ति दोनार से टिन्ही पुल तक बन रहे नाला निर्माण में मजदूर का काम करता था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घायल युवक का पैर टूट गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से इसे डीएमसीएच भेजा गया है, जहां इस घायल युवक का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार युवक सोनकी गांव का रहने वाला है। यहाँ पर एक गाड़ी उधर से स्पीड में 80-90 के स्पीड में था और एक आदमी गुजर रहा था बाइक से, वो स्पीड में था, वो गाड़ी घुमा रहा था, वो स्पीड में आ रहा था, वो मार दिया, उसका पैर टूट गया, पूरा पैर टूट गया है, ये यहाँ से टूट गया है और उसके वो इलाज के लिए हम लोग भेज दिए हैं डीएमसीएच, या प्राइवेट में हो या डीएमसीएच में हो। क्या लड़का ये लड़का तो लेबर है, वो अति का नाला का स्टाफ है, लेबर है, गरीब है बेचारा। और ये लड़का जो था नशा खाए हुआ था कि क्या खाए हुआ था, उसे गाड़ी से निकला है, वो चिलम निकला है और वो बोल रहा है कि खबैला घर है, वही का लड़का लग रहा है। वो नशा में है, वो टेबलेट खाया हुआ है, गांजा बजा पिए हुआ। कौन है नशा में? वो लड़का जो बैग से मारा है, एक्सीडेंट किया है सो। अच्छा। और वो जो लड़का है वो लेबर है, वो अथी का नाला का स्टाफ है लड़का, वही टूट गया, पैर टूट गया, वो नाला का स्टाफ। पुरखोपट्टी की 2 सहेलियों की बलात्कार करके हत्याकांड को लेकर बहादुरपुर थाना के समक्ष किया गया प्रदर्शन। पुरखोपट्टी की 2 सहेलियों की बलात्कार करके हुई जघन हत्या के खिलाफ भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले बहादुरपुर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार, जिला कमेटी सदस्य सह जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, प्रेमलाल पासवान, दौरिक पासवान, गणेश महतो आदि ने किया। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए बहादुरपुर थाना के परिसर में घुस गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों की बहादुरपुर थाना अध्यक्ष से घटना को लेकर विस्तृत वार्ता हुई और थाना अध्यक्ष को आगाह किया कि अगर घटना के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व पूरे मामले का उद्भेदन नहीं हुआ तो 24 जनवरी को एसएसपी के समक्ष आक्रोश मार्च निकाला जाएगा।